लाहौर शहर के बौश इलाके गुलबर्ग की मुख्य सड़क पर कांच से बनी एक ऊंची और शानदार इमारत दूर से ही अपनी शान दिखाती थी। उस इमारत के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, रॉयल हार्मनी हॉस्पिटल। लोग कहते थे यहाँ इलाज नहीं बल्कि चमत्कार होते हैं। बड़े बड़े नेता, उद्योगपति और विदेशों से आए अमीर मरीज यहाँ भर्ती होते थे। बाहर हर समय महंगी गाड़ियों की लंबी कतार लगी रहती। अंदर कदम रखते ही ठंडी खुशबूदार हवा इंसान को जैसे किसी दूसरी दुनिया में ले जाती। लेकिन उसी अस्पताल का एक पिछला दरवाज़ा भी था, जंग लगा हुआ, आधा टूटा हुआ, जहाँ से कोई वीआईपी अंदर नहीं आता था। हर सुबह फज्र से पहले वो दरवाज़ा धीरे से खुलता और 12 साल का एक लड़का अंदर दाखिल होता। उसका नाम था हमजा। पैरों में घिसी हुई चप्पलें, कंधे पर पुराना बैग और हाथ में कूड़ा उठाने वाली ट्रॉली। उसके कपड़ों पर लगे दाग शायद कभी पूरी तरह साफ नहीं हुए थे। वो मरीज नहीं था, नहीं किसी का रिश्तेदार, वो सिर्फ सफाई करने वाला बच्चा था। जब सूरज अभी निकल भी नहीं पाता था, हमजा लंबे कॉरिडोर में झाड़ू लगा रहा होता। जिन फर्शों पर बाद में महंगे जूते चलने वाले थे, वे पहले उसके हाथों से चमकते। सुबह 8 बजे के बाद अस्पताल का नज़ारा बदल जाता। रिसेप्शन पर भीड़, नर्सों की तेज़ आवाज़ें, डॉक्टरों की सफ़ेद। इंजेक्शन तैयार करो, ईसीजी देखो, ऑक्सीजन बढ़ाओ। हर शब्द वो अपने दिमाग में जमा कर लेता। कभी कभी कोई डॉक्टर उसे धक्का दे देता। यहाँ खड़े होकर क्या सुनता है, जाकर बाथरूम साफ कर। वो तुरंत चला जाता, लेकिन रात को वही शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहते। अस्पताल की मेडिकल लाइब्रेरी से अक्सर पुरानी किताबें फेंक दी जाती थी। हमजा उन्हें कचरे से निकाल लेता। उसकी झोंपड़ी के एक कोने में ईंटों से बनी छोटी सी मेज़ थी। वहाँ एक टूटी हुई टॉर्च रखी रहती। रात को जब पूरी बस्ती सो जाती, वो किताब खोलकर बैठ जाता। अंग्रेजी के शब्द उसके लिए पहाड़ जैसे मुश्किल थे। वो उंगली से शब्दों को छूता। हार्ट, ब्रेन, सर्जरी। कई बार समझ न आने पर उसकी आंखों से आंसू निकल आते। फिर उसे अपनी माँ की आखिरी सांस याद आती और वो दोबारा पढ़ने लगता। एक दिन आईसीयू में सफाई करते हुए उसने देखा कि एक मशीन लगातार आवाज़ कर रही है। डॉक्टर व्यस्त थे, लेकिन उसे जिज्ञासा हुई। सीनियर सर्जन ट्रैफिक में फंसा हुआ था। जूनियर डॉक्टर घबरा गए। अचानक मॉनिटर की आवाज़ तेज़ हो गई। पल्स गिर रही है। कमरे में तनाव फैल गया। हमजा बाहर फर्श साफ कर रहा था। शोर सुनकर दरवाजे तक आ गया। उसने देखा ऑक्सीजन पाइप अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। वो कई रातों से यही चीज़ देखता आया था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, सर, शायद पाइप। एक डॉक्टर गुस्से से पलटा, बाहर निकलो। लेकिन दूसरी नर्स ने जल्दी से पाइप देखा। वो सच में मुड़ी हुई थी। जैसे ही उसे सीधा किया गया, मरीज की सांस वापस आ गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। खामोशी छा गई। किसने बताया? नर्स ने हमजा की तरफ इशारा किया। सब हैरान थे। उसी समय अस्पताल के मालिक डॉक्टर फहद शाह अंदर आए। उन्होंने पूरी बात सुनी। हमजा डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा शायद नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर फहद ने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम पढ़ जिंदगी कभी कभी सबसे पीछे वाले दरवाजे से अंदर आकर इंसान को सबसे आगे खड़ा कर देती है। और उस दिन पहली बार उसने सिर उठाकर लोग